राजस्थान जेल प्रहरी 2025 लोक देवता से संबंधित 25 प्रश्न हमने पीछे देखे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है? घोड़ा, ऊंट, बैल या फिर रथ? तो रामदेव जी का जो वाहन है वो घोड़ा है। ठीक है, इनके जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लीला। ठीक है, उस घोड़े का नाम था लीला। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर पाबू जी? तो लोक देवता जो कवि थे वो थे रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी जो है वो लोक देवता के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। ठीक है, और इनकी जो रचना है, एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है 24 बाणियां। ठीक है, एक प्रसिद्ध रचना है इनकी 24 बाणियां। ठीक है, ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवंत समाधि ली थी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर पाबू जी? ठीक है, तो रामदेव जी ने जो है वो जीवंत समाधि ली थी। ठीक है, कब ली थी? 1458 के अंदर। 1458 के अंदर है वो समाधि ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है रामदेव जी से, गोगा जी से, तेजा जी से या फिर पाबू जी से? ठीक है, तो पाली जिले के अंदर बिरांटिया खुर्द में जो मेला होता है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है रामदेव जी से। ठीक है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है, जो ये बिरांटिया खुर्द जो है वो ब्यावर के अंदर स्थित है। ठीक है, वर्तमान में यह ब्यावर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गुगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? ठीक है, कितनी गांठें होती है? 9, 5, 2 या फिर 7? तो जो गोगा राखड़ी होती है उसके अंदर है वो 9 गांठें होती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो गोगा जी जो है वो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है, गोगा जी और मोहम्मद गजनी के मध्य युद्ध भी हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1024 ईस्वी के अंदर जो है गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के मध्य युद्ध भी हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो मोहम्मद गजनवी ने है वो गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी थी। ठीक है, जाहर पीर की उपाधि दी थी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जाहर पीर की उपाधि जो है वो किसने दी थी गोगा जी को। अगला प्रश्न है हमारा, कि किसकी बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा के रावड़े में उल्लेखनीय है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर हड़बू जी? ठीक है, तो बिट्ठू मेहा के रावड़े के अंदर जो है वो गोगा जी के जो बहादुरी के करते हैं वो उल्लेखनीय है। ठीक है, इसके अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी स्थित है चूरू में, हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में या फिर झुंझुनू में? तो गोगामेडी जो है वो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, इसको जो क्या बोला जाता है, यहाँ पर है वो गोगा जी की समाधि है इसलिए इसको धूरमेडी बोला जाता है। ठीक है, इसको धूरमेडी भी बोला जाता है। ठीक है, धूरमेडी भी बोला जाता है। और जो शीर्ष मेडी है वो कौन सी है? गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा। ठीक है, ददरेवा वाली जो मेडी है उसको बोला जाता है शीर्ष मेडी, और जो हनुमानगढ़ वाली मेडी है उसको बोला जाता है धूर मेडी। ठीक है, गोगा मेडी। अगला प्रश्न है हमारा, कि गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को या फिर चैत्र कृष्ण नवमी को? तो गोगा जी का जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। ठीक है, कहाँ बढ़ता है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी का, पाबू जी का, तेजा जी का या फिर रामदेव जी का? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है वो गोगा जी का थान होता है। ठीक है, तो गोगा जी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, कि जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? अभी मैंने बताया कि जाहर पीर की जो उपाधि है वो मोहम्मद गजनवी ने किसको दी थी? गोगा जी को दी थी। ठीक है, तो जाहर पीर की जो उपाधि है वो गोगा जी चौहान की है। अगला प्रश्न है हमारा, कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? ठीक है, एक जो प्रमुख मेला है वो गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर भरा जाता है, और दूसरा है वो कहाँ होता है? नेवेटपुर डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ या फिर कोड़ुमंड जोधपुर? ठीक है, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण मेला है वो गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक कौन है? ठीक है, एक रचना है पाबू प्रकाश जो पाबू जी से संबंधित है, तो इसके लेखक कौन है? बालीनाथ जी हैं, सूर्यमल मिश्रण हैं,
विठल दास हैं या मोदी जी आश्याकृत हैं। ठीक है, तो बाबू प्रकाश के जो महाकाव्य के लेखक जो हैं वो मोदी जी आश्याकृत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पापू जी को अवतार माना जाता है, पापू जी को किस देवता का अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर राम का? तो पापू जी को जो है वो लक्ष्मण का है वो अवतार माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोड़ू अथवा कोड़ूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? ठीक है, कोड़ूमंड, जोधपुर के कोड़ूमंड गांव में विशाल मेला बढ़ता है, किस लोक देवता की स्मृति में? रामदेव जी की, पीपा जी की, पाबू जी की या फिर तेजा जी की? ठीक है, तो पाबू जी राठौड़ जो थे, पाबू जी चौहान, सॉरी पाबू जी राठौड़ तो थे लोक देवता पाबू जी राठौड़, उनकी स्मृति के अंदर कोड़ूमंड के अंदर चित्र अमावस्या को है वो विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? ठीक है, अभी प्रश्न ये रिपीट हो गया है, पाबू जी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाबू जी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र है, यानी पाबू जी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता, मंजीरा, कुंडी या फिर पुंगी? ठीक है, तो पाबू जी की फड़ गाते समय जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, पाबू जी को या फिर देवनारायण जी को? ठीक है, तो ऊंटों के देवता के रूप में जो है वो पाबू जी को पूजा जाता है। ठीक है, और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी है वो पाबू जी को दिया जाता है। ठीक है, और जो ऊंट पालक जाति होती है रेबारी, ठीक है, जो रेबारी जाति होती है ऊंट पालने की, ऊंट पालती है जो, उनको वो आराध्य देव मानती है, पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? अभी मैंने बताया कि पाबू जी महाराज को जो है वो मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है और ऊंटों के लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है, और रायका जो ऊंट पालक जाति है वो इनको अपना आराध्य देव मानती है। अगला प्रश्न है हमारा कि पाबू जी के शिष्य मुख्यतः रेबारी, जाट, छिप्पा या गुज्जर? तो पाबू जी के जो शिष्य मुख्यतः होते हैं वो रेबारी होते हैं। ठीक है, ऊंट पालक जाति होती है रेबारी या रायका। ठीक है, रेबारी भी होता है या फिर रायका भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो जाति है इनकी शिष्य होती है मुख्यतः। अगला प्रश्न हमारा कि बेगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? ठीक है, एक मैंने बात आपको बताना भूल गया मैं कि पापू जी की जो घोड़ा या फिर घोड़ी थी, ठीक है, उसका नाम था केसर कालमी। ठीक है, उसका जो नाम था वो केसर कालमी था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बेगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तल्लीनाथ जी का, हड़बू जी का, पाबू जी का या फिर मल्लीनाथ जी का? तो बेगटी गांव फलोदी के अंदर जो है वो हड़बू जी का है वो मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? सावला में, सामलिया में, कोल्लू में या फिर बेगटी में? ठीक है, तो बेगटी के अंदर है वो हड़बू जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 1721 के अंदर। ठीक है, 1721 ईस्वी के अंदर महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, महाराजा अजीत सिंह के द्वारा जो है बेगटी गांव के अंदर हड़बू जी के मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और हड़बू जी की गाड़ी, बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। ठीक है, और जो इनका जो चिन्ह है यानी जो प्रतीक है हड़बू जी का वो क्या है? बैलगाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से लोक देवता बुंडेल से हैं? हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, दन्ना जी या फिर रामदेव जी? ठीक है, तो हड़बू जी जो है वो बुंडेल गांव से संबंधित हैं। ठीक है, बुंडेल गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हड़बू जी जो है वो कौन थे? वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, हड़बू जी जो है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, दन्ना जी या फिर रामदेव जी? तो हड़बू जी की जो पत्नी थी वो है वो इनकी, जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे हड़बू जी, तब इनके पश्चात है वो सती नहीं हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि लोक देवताओं का कौन सा युगम बालीनाथ जी के शिष्य थे? यानी कौन से जो दो लोक देवता हैं वो बालीनाथ जी के शिष्य थे? मल्लीनाथ जी और रामदेव जी, हड़बू जी और रामदेव जी, देव जी और मल्लीनाथ जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी? ठीक है, तो हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे और ये दोनों लोक देवता जो है वो बालीनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है।